गौरव मिश्रा जी, आप ही लोग के इशारे पर हो रहा है ये जाति संघर्ष, ना अखिलेश यादव ना राहुल गांधी के इशारे पर। देखिए, जाति की बात कौन करता है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी जाति उन्माद के कारण अखिलेश जी की दुर्गति और दुर्दशा हुई है। 2014 के बाद 2017, 2019, 2022, 2024 उनका जनता ने ये प्रमाण पत्र दिया है कि उनकी जातिवादी, उन्मादी और हिंसात्मक, दुर्भावनापूर्ण, अन्य जातियों से विद्वेषपूर्ण राजनीति के कारण आज वो हाशिए पर हैं और दुर्भाग्य से वो इस मूल मंत्र को, मूल बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी अपने राजनीतिक दल का अस्तित्व वो उसी जातीय उन्माद में खोज रहे हैं जिस जातीय उन्माद को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया और कहीं ना कहीं अपनी ही जाति को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं जो बड़ी श्रेष्ठतम जाति है। देखिए, जाति की ये बात हो रही है इटावा की घटना को लेकर। जिस ब्राह्मण परिवार ने कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया और इतने कुकृत्य, गंदे कृत्य किए, तो उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या संवैधानिक रूप से हो, कोई भी नहीं कर सकता। और उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की भी गई और सरकार प्रशासन कर भी रहा है। लेकिन जिस तरह से उस जातीय उन्माद भड़काया जा रहा है, ये कौन भूल सकता है भला कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नेशनल हाईवे पर मां बेटी का बलात्कार होता है और वो एक मजहब विशेष के होते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता है। बदायूं में रेप होता है सरेआम और वो 4 लड़के एक जाति विशेष के होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता है। राजपूत जी अब यहाँ नहीं बोलेंगे, आप ये विषय से भटक गए हैं और उसके खिलाफ FIR नहीं लिखा जाता है। तो 40% नहीं, बल्कि 40 जिलों के SP सिर्फ एक जाति से कप्तान बनाए जाते हैं। नहीं तो वही जो चीजें आप कह रहे हैं। एक मिनट अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, तीन भाजपा IT सेल के लोग पदाधिकारी रेप करते हैं और 60 दिन तक मध्य प्रदेश में छुपे रहते हैं, चुनाव प्रचार करते रहते हैं। अजय वर्मा, रेप पे आपकी आंख मिच गई। अजय वर्मा, राहुल जी, अजय वर्मा की आदत है, शांत कराइए। अजय वर्मा की आदत है, नहीं आदत है उनकी, वो बीच में बोलने लगते हैं। अजय वर्मा जी, आसाराम बापू के चरण चुम्बन करने वर्मा की आदत है। अजय वर्मा के ऑडियो को डाउन किया जाए, अजय वर्मा के ऑडियो को डाउन किया जाए। गौरव मिश्रा जी बोलिए, उनका कहना है कि वो सरकार थी, चली गई, अब की बात कीजिए। मैं वही बात कह रहा हूं कि जातिवादी कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाति का ही केवल जनगणना कराया, नौकरियों में जाति पूछ करके नौकरियां दी, वो जाति के बारे में प्रमाण पत्र दे देंगे। उत्तर प्रदेश की चल रही सरकार ने 8.5 लाख सरकारी नौकरियां, ठीक है, ये चीजें अलग हो गई। गौरव मिश्रा जी, आरोप ये विपक्ष का, जाति पूछ करके नहीं दी। देखिए गौरव मिश्रा जी, आरोप ये विपक्ष का कि जो हो रहा है आप लोगों के इशारे पर हो रहा है। नहीं, आज जो यादव रेजिमेंट गई है उससे भाजपा का क्या लेना देना है, जरा बताइए तो। जो लोग आगरा में जानबूझकर अपने नेता से एक जाति विशेष के महापुरुष को अपमानित कराते हैं, वही समाजवादी पार्टी का सांसद हमारे देश के वीरों का अपमान करते हैं संसद में खड़े होकर के, और फिर जाति विद्वेष वही पार्टी, उसी मुखिया फैलाते हैं, दलित बनाम छतरी कराते हैं। आप बताइए, जाति विद्वेष में कौन अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहा है? ये तो समाजवादी पार्टी आकंठ डूबी हुई है। और मैं खुले रूप में कहता हूं, स्वीकार करता हूं राजनीतिक रूप से, अन्य दल उत्तर प्रदेश में इस तरह की घोर निराशा और घोर नफरती राजनीति नहीं करते हैं। ठीक, वो भले ही ठीक है अशोक यादव जी, घूम फिर कर गेंद आप लोगों के पाले में